ये तो आपको पता ही चल गया होगा, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे उसका सिलेक्शन हुआ है। इनके सिलेक्शन में हमारे सब्जेक्ट का रोल तो नहीं रहा है, लेकिन बस हम यही कहेंगे कि जो जो बातें हम लोगों ने बताई उन्होंने इनको पूरी तरीके से फॉलो किया और काफ़ी संघर्ष किया है, और इस संघर्ष का परिणाम ये है कि आपके सामने खड़े हैं। एक टीए की वैकेंसी होती है, आपने शायद सुना होगा, एग्रीकल्चर के थ्रू। सुना है? कितने लोग जानते हो? सुना है, जानते हो? उन्हीं में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। बहुत समय, बहुत संघर्ष लिया, है ना? बाकी पूरा कहानी अपनी थोड़ी सी बताएंगे, क्योंकि जब संघर्ष से इंसान निकलता है तो कुछ कमियां, क्या क्या कमियां रही हैं, क्या एक बच्चे को नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें, है ना? अब बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? कॉन्फिडेंस? यार हद है ये। जैसे कभी तुम बैठे हो वैसे ये बैठ रहे हैं, है ना? हाँ, तो कहने का मतलब है कि आप, जब आप बैठते थे तो कोई आता था तो आपको अच्छा नहीं लगता था? बहुत खुशी होती थी ना? है ना? तो वैसे ही अगर आप बोलोगे तो इनमें से किसी के अंदर तो खून सच में खौलेगा। यस नो, कोई तो ऐसा होगा जिसका एकदम खून बिल्कुल अब बस बहुत हुआ, अब करना है। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, ये लगा के बोलिए तो आवाज लग जाएगी। अच्छा, आप बिल्कुल बिंदास है कि हद है। ये पकड़ लो इसको, बोलो आराम से, बताओ अपना हेलो। इंट्रोडक्शन बताओ। मेरा नाम उत्तम पटेल है। कहाँ के रहने वाले? मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। कुशीनगर जानते हो? गोरखपुर के पास पड़ता है कुशीनगर। ठीक है, अच्छी होगी, कुशीनगर नाम नहीं सुना है? तो जब मैं कानपुर में आए थे तो मैं एक बैंक में एग्रीकल्चर की पोस्ट आती है, आईपीएस या एफओ की, तो उसकी तैयारी के लिए मैं हम लोग पढ़ते थे तो गौरव सर से कोचिंग ज्वाइन किया था। तो उसमें तैयारी की अच्छे खासे। एक बार प्री हुआ, मेंस भी गई, नहीं उसमें हो पाया। फिर सर ने बोला, थोड़ा सा गाइड किया कि एक बार मैथ अच्छा है, सीजीएल की तैयारी कर लो। फिर धीरे धीरे उसमें भी थोड़ी सी तैयारी किए, उसमें भी अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। फिर मूड डिस्टर्ब हो गया। फिर लास्ट में जब ये वैकेंसी आई एग्रीकल्चर वाली, तो सर ने बोला कि इसी में जी जान से लग जाओ, कहीं एग्रीकल्चर से हो जाएगा तुम लोगों का संघर्ष। क्लास में भी हम लोग बहुत बच्चे यहाँ पढ़े थे, फिर वहाँ भी इनका ब्रांच चलता था, वहाँ भी हम लोग जाते थे। हम लोग के साथ में 5-7 बच्चे थे, हम लोग आते थे मैथ के लिए स्पेशली। सर का सहयोग हम लोग के लिए हमेशा बना रहा। उस कोचिंग के बाद भी हम लोग से मुलाकात होती थी चौराहे पे, हंसी मजाक जो भी है। साथ में हम लोग से बहुत सा टाइम एक्सपेंड किए हैं। क्लास में सर का फंडा बहुत अच्छा अच्छा मैथ पढ़ाते थे। कोई भी क्वेश्चन आता, इनका यही लाइन था, क्वेश्चन दे के बच्चों कभी घबराना मत। सबसे पहला काम ये घबराना नहीं है। क्वेश्चन आया तो उससे पूछो, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो। वो खुद वो बता देगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किस तरह सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा। यही लाइन हम लोग फॉलो करते हुए क्लास में हम लोग सब लोग मिल गए, कोई क्वेश्चन आ कहते कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, ऐसे करते करते क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे हम लोग। साथ में हम लोग लगे हैं। अब उसमें हमारे साथ भी कई लोग हो गए, कुछ लोग और बच गए। तो फिर अपना उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा फिर तैयारी कर रहे हैं। अब किसी का किस्मत से नहीं हुआ, किसी का कम नंबर रह गया, लेकिन लगे हुए हैं तो इस बार भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर नई वैकेंसी आई है, उसका एग्ज़ाम 9 अगस्त को होने वाला है। फिर वो हो जाएगा तो वो लोग भी आएंगे सर के पास मिलने, क्योंकि सर का जो गाइडेंस है हम लोग के लिए सर्वोपरि है। इसीलिए मैं तुरंत पहले आया हूँ, तो मैं सर के पास ही आया हूँ कि सर हमेशा याद, कभी कोई दिक्कत हो तुरंत कहते कोई बात नहीं, घबराओ। कोचिंग के यहाँ नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी सर हम लोग को देख के वो नहीं किए कि हाँ, ये तो हमेशा मिलते थे, कई साल यहाँ रहे, उसके बाद सब हमेशा मिलते, कहते थे कि जल्द मिठाई खिलाने कब आ रहे हो, मिठाई खिलाने कब आ रहे हो। यही हम लोग के अंदर लगता था कि कुछ तो करके जाना है, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कानपुर आए थे तो कुछ करके ही जाएंगे। आखिरकार वो दिन आया, हम मिठाई लेकर सर के पास आ ही गए। बस इतना ही कहना चाहिए, आप लोग भी संघर्ष करिए, सफलता मिल जाएगी। अब मिलेगी तो बहुत खुशी मिलेगी। अब क्या बताएं, अब कितना कुछ बदल जाएगा सिलेक्शन लेने के बाद से, आप और आपके माता पिता ही समझेंगे। धन्यवाद सर। और सर, दिमाग सर, फर्स्ट टाइम है मेरा, इसके पहले मैं कहीं बोलता नहीं था, सर ने बोला तो मैं देखते। ये जो आवाज थी वो दिल की निकली आवाज, बाकी तो बोलते बोलते तो बोलते ही भी अच्छा हो जाता हाँ, मित्रों। है ना? अब सर हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हैं अब आजकल वो भी।
कुछ पूछना चाहोगे आप इनसे? कोई, क्योंकि बहुत इन्होंने धैर्य रखा। मैं यही कहूँगा सर, जो पढ़ाएंगे पढ़ते रहिएगा आप लोग, सबसे पहले घबराना नहीं है, ये लाइन याद रखे रहिएगा आप लोग, निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे सबका हो जाएगा कहीं ना कहीं, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, बैंक हो। बस मैथ का कमांड, हमको नहीं लगता है कानपुर में कोई इतना आसानी से या इजीली कोई समझा देता होगा। जैसे जीरो से लेके जो बताओ स्टार्टिंग से, सर का समझाने का तरीका बहुत आसान था। मतलब किसी बच्चे को क्लास में जितने भी बच्चे हो, कोई तेज रहे या स्लो रहे या जैसे भी रहे, उसको जीरो से लेके हीरो तक बनाते समझाते आए हम लोग। एक एक क्वेश्चन को देखे हैं हम लोग ने, मैथ इन्हीं से पढ़े हैं। अब भले टीए के संग भर्ती में मैथ का कोई योगदान नहीं था, लेकिन सर के गाइडेंस का बहुत बड़ा योगदान रहा। यही इन्हीं का जो समझाया हुआ था, धीरे 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 यहाँ तक पहुँचाए हम लोग को ये। नहीं नहीं, घबराहट नहीं होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखिए मैं बताना चाहूँगा, एक तो पहले तो ये लोग थोड़ा गोरखपुर पूर्वांचल लग गया ना, समझते हो ना? हंसी मजाक बहुत चलती थी इन लोगों के साथ। मतलब इतने इन लोगों से ऐसे संबंध बन गए थे कि हम, ये लोग अपने रूम पे बुलाए, चोखा बाटी का प्लान भी किए। तो हम ही नहीं गए, हम अपना पूरा परिवार लेके पहुंच गए। है ना, ऐसा हुआ था ना। ये एक मोहब्बत वाली बात हो जाती है, एक ट्यूनिंग की मैच वाली बात हो जाती है। तो ये लोग बड़े, हमने देखा कि वो पूर्वांचल का जो एक हमने सुना था कि यार बड़े मेहनती बच्चे होते हैं, तो सच में मतलब मैंने ये चीज़ देखी। और मस्ती भी किया है, मस्ती भी करते थे, लेकिन हाँ, लेकिन वो वाली गंदी मस्ती नहीं करते थे, ये अच्छी मस्ती करते थे। मतलब जो एक जमाने में मतलब बच्चे करते हैं, वो वाली मस्ती चलती है, वो सच में चलती है, मतलब गजब की चलती है। और बड़ा धैर्य रखा। और ये दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके कई सारे अच्छे दोस्त, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, तो ये अपने सिलेक्शन को उतना सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि हम कैसे सर कैसे हंसे, हमारे साथ जो उन्होंने हमको गाइड किया वो नहीं सफल हुए, हमें नहीं अच्छा लग रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, उनकी किस्मत का है, लेकिन वो भी होंगे, मुझे विश्वास है। और 100% वो होंगे, ये मैं अभी से कह रहा हूँ। कुछ कमियां जो भी रही, कभी कभी किस्मत का रोल रहता है, ये मैं जानता हूँ, हम लोग भी देखे हैं। तभी तो हम आपसे बोलते हैं आप पढ़ना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा कि आप कभी कभी कोई इंसान 0.25 से भी बाहर होता है, 0.75 से भी बाहर होता है। अभी आप पढ़ते नहीं हो, आपको अभी अभी कंपटीशन में हो ही नहीं। कई बार मैं कहता हूँ अभी तुम लोगों ने कंपटीशन स्टार्ट नहीं किया है, कोई ना कोई तो लॉजिक है ना मेरे पास, हमें पता है, हम देख रहे हैं ना। एक एक नंबर की हार, 0.25 की हार, ये वो सब क्या बताया भाई? जिन बच्चों का अगर नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं हुआ होगा। ये देखो 0.5, किसी के डॉक्यूमेंट में एरर आ गई, मतलब ये सब। हाँ हाँ हाँ, बताइए। नहीं नहीं, हर चीज हर हर डॉक्यूमेंट आपके बहुत, मतलब खैर डॉक्यूमेंट यहाँ पे सभी लोग मतलब ईमानदारी से हाई स्कूल इंटर पास किए होगे ना, तो ठीक। पता लगे उसमें अगर कुछ गड़बड़ी करी है तो फिर आगे फंसेगा। मेहनत करिए, मेहनत करने वालों को कभी कहते ना निराशा, हाँ समय लगता है, समय लगा है इन लोगों को, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन हार नहीं मानी। हाँ, अभी बता रहे हैं कि 35-40 एग्जाम के आसपास हमने दिए हैं। बड़ा धैर्य रखा है, मतलब धैर्य जिसको बोलते हैं। तो मैंने तो देखा है, मैंने तो अपने जीवन में यही अनुभव लिया है कि अगर जो बच्चा मेहनत कर रहा है और टीचर की बात मानने लगा है, टीचर को मतलब एक तरीके से वो जो एक परंपरा पुराने जमाने से चली आ रही है कि नहीं, अगर हमारे टीचर ने कहा है तो कुछ सोच ही के कहा होगा। ऐसा नहीं, इन लोगों भी कभी कभी टेलर मिला है, तो ऐसा नहीं कि नहीं मुंह बनाया बनाया, बिल्कुल हंसमुख टाइप के रहे हैं। मेहनत लेकिन ये लोग, हम तो, क्योंकि आप जब किसी की रूम पे जाते हो तो रूम की वाइब्रेशन बता देती है कि यहाँ पे पढ़ाई होती है कि क्या होती है। तो मैं जब गया था इनके रूम पे, तो वो एक अलग ही पता चल जाता है।
कुछ ऐसे रूम होते हैं पता चल जाता है नहीं यहाँ पढ़ाई होती नहीं। 2 रूम थे ना उस अटैच पूरा, तो पूरा फ्लैट टाइप का, तो मतलब सच में वो एक अलग एकदम चीजें बिल्कुल मेंटेन, और लग रहा था कि वो एक नहीं यार ये बच्चे पढ़ते हैं। मेहनत करो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, दबा के मेहनत करो, राक्षस प्रवृत्ति वाली मेहनत, है ना। ये लोग नहीं देखते थे कि नहीं, दोपहर है क्या है, पंखा भी अगर नहीं चल रहा है तो इन लोगों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सच्ची बताएं, ये इस टाइप के राक्षस प्रवृत्ति वाली मेहनती वाले लोग हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये एकदम सत्य बात है, ना पंखा चले ना कुछ चले, एकदम भयंकर पसीना टपक रहा है तब भी हाँ बताइए सर पढ़ने। ये इन लोगों में हम देखते थे। आज का बच्चा कंफर्ट बहुत चाहता है, थोड़ी सी उलझन होती, थोड़ी खांसी आ गई, हटाओ हम तो बीमार हैं, हम तो ये है वो है। इन लोगों में मैंने ये बड़ा सिस्टम देखा है, और ये सच में कहावत है पूर्वांचल के बारे में, मैंने देखा है, सत्य है। अगर पूर्वांचली अपने पे आ जाए तो सबकी वोट लगा देता है, उसको कोई पैदा नहीं हुआ जो रोक ले उसकी सिलेक्शन लेने से, क्योंकि वो मेहनत से कभी डरे ही नहीं है। और सब उनके लिए सब ये पंखा चले ना चले, एसी चले चले, भाड़ में जाए सीखते एसी, दोपहर में इनको 1 बजे बुला लो, दोपहर में 1 बजे चले आना है। मतलब वो ये वाला एटीट्यूड है इन लोगों का, जिस चीज के लिए आए हैं कोई उसमें वो चीजें नहीं। और कुछ कहना चाहोगे बच्चों से? ये बता रहे हैं कि जो भैया समय की इज्जत करो, चीजें आपको मिलेंगी। बाकी कस के सोशल मीडिया यूज करें। वो अपने तरीके से के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छे वे में ले आते हैं, गलत में ले आते हैं। थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा ये सब चीज़ों के लिए। हम लोग भी इंस्टाग्राम डिलीट कर दिए थे फ़ोन से, केवल टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ही काम चल जाता था हम लोगों का, जो भी था। जो ज़रूरत भर के किसी से मान ली कोई घर पे कोई बात करनी है, कोई नोट्स हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो फिर ये नहीं कि टोटली फ़ोन छोड़ के कोई नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, हेल्प हेल्प बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही है ना कि जैसे अब तुमने क्या बोला, नहीं हर बच्चे ने किया है। अभी लास्ट ईयर जो एक लड़की एसबीआई पीओ में हुई है, उसने तो सब पूरा चीजें हटा दी थी, और सब इंस्टा इंस्टा हटा दिया था। अभी एसबीआई का ज्वाइनिंग हो गई, अब आराम से अब इंस्टा भी चलाती, सब चलाती। मज़ा आता होगा रील बनाने में। हाँ अब बिल्कुल सही बात है। तुम लोग के टाइम पे अगर हो सकता है याद हो, एक लड़की पढ़ती थी आस्था सिंह करके, तो उसका यही एसबीआई में हो गया, ये कानपुर पोस्टेड है। कई ऐसे बच्चे रहे। हमारे साथ कोचिंग में निकल के चले गए, लेकिन जो पढ़ के गया है सर को कभी भूला नहीं। ये नहीं। कहीं भी रहेंगे हम लोग जरूर आता जाना लगा रहेगा, सर का जो प्यार सहयोग मिला हम लोग हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। इन्हें सर कभी भी हम लोगों से मिले हैं, कहीं भी मिले हैं, हमेशा मतलब ये रुक के हाल चाल लेते, गाड़ी से जाते थे कहीं से, ठीक हो बढ़िया हो, यही अच्छा भी लगता था हम लोगों को। चलो सर हमेशा जानते पहचानते। अभी मैं आया हूँ, मुकुल सर वहाँ पे है, मुझे भाई ने पहचाने, मुझे और खुशी मिली है कि चलो कम कम उनसे तो कोचिंग में ही मुलाकात होती, बाहर ही बहुत कम मिलती, लेकिन वो भाई ने भाई फेस पहचाने और अच्छा लगा है कम से कम। मेहनत करिए ईमानदारी से, सफल होते हैं। ज़्यादा ये ना सोचो कि बहुत भीड़ है आजकल, ये सब जैसे से पढ़ोगे तो लगेगा कि जैसे थोड़ी अगर ये लोग मेहनत करें तो उनको लगेगा नहीं उतनी भीड़ भी नहीं है जितनी भीड़ इनको लगती है। हम लोग के अंदर ये तो एक सीट देना है, भले कितना भी कोई मतलब एक सीट हमको चाहिए। बस थोड़ा सा अपने आप को उठा लो। 4 वैकेंसी हो या 4,000 वैकेंसी हो, कोई मतलब 3 वैकेंसी में सर एक सीट निकल गया था, उसमें एसएससी वाले जो नहीं आए थे। तेज बोलो। जो ये पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन इनका एग्रीकल्चर से ही है। हाँ ये प्योर एग्रीकल्चर वाला है, प्योर। हाँ एग्रीकल्चर ही वाला होना चाहिए, अदर इसमें नहीं, अदर नहीं जाते ना, अदर नहीं, एग्रीकल्चर वो नाम ही है उसका, टीए करके है। तो टेक्निकल असिस्टेंट है, और इसका एक एसटीए भी होता है ना, ये इसका सीनियर होता है। उसके भी फॉर्म है आई थिंक अभी कुछ। चलो कोई नहीं, लेकिन तुमको तो हम यही सलाह देंगे, जब यहाँ तक आए हो तो रुकना नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जब आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आप लोग अगर कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ोगे ना, तो आप अगर मान लीजिए पहली नौकरी नॉर्मल भी लगी तो आप वहां पे अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आप सोचोगे नहीं अभी आगे बढ़ना है। अगर आपने चीजें ढंग से नहीं और मेहनत ऐसे जुगाड़ से, तो बस लगता है चलो जो मिला बहुत बढ़िया, अब जीवन इसी में काटें। एक बार मेहनत करने के बाद, आप सही बता रहे हैं, आप
हो सकता है शुरुआत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके हो सकता है शुरुआत सीजीएल से ना हो, शुरुआत हो सकता है रेलवे ग्रुप डी से हो जाए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप वहां पे बहुत दिन नहीं रुकोगे, ये मुझे पता है। हो सकता है शुरुआत आपकी यूपी पुलिस से हो जाए, सिपाही से हो जाए, नहीं रुकोगे। कितने एग्जाम्पल हैं, कितने बार बता चुके हैं। अभी पुलिस वाला ही एक कानपुर में पोस्टेड था सिपाही, देखो पीसीएस निकाला उसने, भाई उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, पूरी कहानी उसने बताई कि हमने जीवन भर तैयारी पीसीएस की करी थी, समस्या आ गई थी तो लगा लाओ पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लें, पैसा ऐसा नहीं था, ज्वाइन किया, उसके बाद मेहनत कर रहा था तो लोगों उसके अच्छे मिल गए, और देखो कहाँ पीसीएस में अच्छी रैंक लाके बिल्कुल बढ़िया रंगबाजी वाली नौकरी पा गया। तो ये होता है, आप शुरुआत कहाँ से, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने आप को रोकोगे नहीं वहां पे, आप भले आपकी स्टार्टिंग नॉर्मल से हो, लेकिन आप रोकोगे नहीं, आप लोगों नहीं यार अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी कभी होता है भाई, आप कर रहे हो बड़ी चीजें नहीं मिल रही तो कोई ना कोई स्टार्टिंग तो हो जाए, और इतना प्रेशर कम हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हो। अब ये जानते होंगे कितना प्रेशर कम होता है ना, और इज्जत समाज में आपको लोग देखो जब अच्छी वाइब्रेशन से आपको देखेंगे तो फिर आप समझिए आपकी ग्रोथ और अच्छी होती है, आपको लोग भी थोड़ा उसी इज्जत से देखने लगते हैं। तैयारी करते थे पहले देखिए क्या होगा, होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, इतने दिन से पढ़ रहा है, बाप का नाम हंसा देगा, पिताजी हमारा सब्जी की दुकान चलाते हैं, मुझे ये था कि सबको गलत साबित करना है भाई, जैसे तब हम कह रहे कोई सब्जी वाला लड़का पढ़ लिख के सरकारी नौकरी कुछ कर सकता है। आप सुनिए इस बात को, जब रिजल्ट आया था सब पापा कुछ पूरे चौराहे में मिठाई बांटी, मेरे यहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे मतलब वो हैं नेता सब लोग कितने आए, वो मतलब क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देने चाहे बधाइयाँ देने के लिए। अब पिताजी को भी थोड़ा सा गर्व फक्र होता है कि चलो कुछ जो भी संघर्ष किए सर अच्छे रिजल्ट कम मिले। से कम यही फील किया करो अपने गार्जियन के बारे में, मतलब फील किया करो, जैसे इन्होंने कितनी बड़ी बात अभी बोली कि नहीं इनको मतलब एक तरीके से प्रूफ करना था कि जैसे सब लोग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, तो देखो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ किया इन्होंने, तो कम से कम यार किसी को धोखा दो ना दो, घर वालों को तो ना दो, कम से कम एटलीस्ट उनका जो है ना वो सच बता रहे हैं, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके, जब आप यहाँ पे कानपुर में आया हो तो बड़ा सीना चौड़ा करके लोगों से कहते हैं मेरा लड़का मेरी लड़की कानपुर तैयारी कर रहा है, ये सोच के कहते हैं कि उन कभी ना कभी तुम सफल हो, और फिर जिनसे उन्होंने कहा है फिर वो 3 साल 4 साल बाद पूछते हैं हाँ भैया क्या हुआ, तो कई बार वो नर्वस भी होते हैं, क्या बताएं यार, उनको उनका सर ना नीचे होने देना। ये कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, ये लोगों के दिमाग में रहा, उन्होंने फोड़ के दिए है, वो गए हैं कानपुर से तो अनुभव लेके नहीं गए हैं, एग्जाम को क्रैक करके गए। कई सारे बच्चे अनुभव लेके भी जाते हैं, जो कि बहुत खराब हमको भी लगता है कि बताइए, इसलिए बढ़िया से काम करिए, सभी लोग आपको अच्छी सलाह देते हैं, आप बस लेते रहो और काम करते जाओ, ये चीजें होती है। चलो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत सब बढ़िया होगा, बस अभी रुकना नहीं है ना, इसके आगे रुकना नहीं है, और इसके आगे बिल्कुल बहुत बढ़िया लगेगा। नहीं 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 नहीं, हमें बहुत खुशी मिलेगी, और हमें बहुत खुशी मिली है। नहीं नहीं, यही नहीं हो पाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आ गया उसके बाद से फिर 2 4 दिन बाद जैसा मैं उसके पहले नहीं पढ़ाई किया था, रिजल्ट आने के बाद हम पढ़ाई दोबारा शुरू। और यहाँ ये लोग कुछ नहीं कर पाने तब भी नहीं पढ़ते हैं, बताओ। मतलब देखिए, आप लोग ये सब कहानियां यूट्यूब पे भी बहुत सारी सुनते होगे कि नहीं यार उनका रिजल्ट आया लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, गोविंद जायसवाल का, आईएएस बने थे बिहार कैटेगरी, वो इंटरव्यू दे के आईएएस का आते थे, तो आईएएस का इंटरव्यू, कोई ग्रुप डी का इंटरव्यू नहीं, उसके बाद आके वो प्रिपरेशन में लगते थे, जो स्टॉक पे उन्होंने बताया मेरे रोए खड़े हो गए थे, यार कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे मोटिवेटेड हो सकता है। बोले मैं आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद मैं आके अपने बुक्स वगैरह फिर से सेट करता था, प्लानिंग करता था क्या कमी इस साल मेरी रही है, आईएएस का इंटरव्यू होने के बाद यहाँ तो तुम ससुरा एक पुलिस का पेपर देने के बाद 20 दिन एंजॉय करते हो, जिसमें तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, ये मैंने देखा है, ये कईयों को देखा है। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, कई अपना बैठे रूम पे अपना मजे कर रहे हैं, देखते हैं चौराहे पे अपना हाँ ही चल रही है,
और इतना भी टीचर को पता रहता है कि इसका होगा कि नहीं होगा, मुझे पता है यार इसका तो इस बार भी नहीं हो रहा है, देखो कितना हाई ही चल रही। अब जैसे देखो इनका रिजल्ट आया तो ये और अपना उत्साह में लग गए, इनको विश्वास हो गया यार मुझे अभी आगे और बढ़ना है, कितनी बड़ी बात है। करिए, और बाकी इतना टेंशन न लो, खुश होके पढ़ाइए। ये लोग सच बता रहे हैं, बहुत अच्छी वाली मस्ती करते थे, बहुत बहुत खुश रहते थे, टेंशन वाली नहीं रहते थे, बहुत एकदम एंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए। और जिस हिसाब से इन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था, इनका तुम्हारा था, और जो तुम्हारे दोस्त वाले थे उनकी मैथ्स काफी अच्छी, मतलब उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहा, बस उन्होंने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, अरे ठीक है यार हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा। बस वो विश्वास थोड़ा हमने प्रयास किया कि जगा दें, और वो जग गया। और जब जग गया तो बस वो करते रहे करते रहे करते रहे, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने के बाद भी चीजें अच्छा उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही बात है, टेस्ट होते थे तो बच्चे मतलब एग्रीकल्चर वाले अच्छा कर रहे हैं, और बाकी लोग अरे यार ये तो एग्रीकल्चर के हैं, ऐसा तो नहीं कि सर झूठ बोलते हैं एग्रीकल्चर के हैं, सच में मतलब नहीं, ये बिल्कुल होता है। अरे एट्थ के बाद बच्ची ने एक मेरा एग्जाम्पल रहा है सन 14 या 15 का, एट्थ के बाद बच्ची का मैथ छूट गया था और उसने सीजीएल क्रैक किया था। अब आप सोचिए 8 के बाद उसने पढ़ा नहीं, और इतनी खराब उसकी फाइनेंस कंडीशन थी, वो स्वयं ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर उससे मैंने फिर बाद में जब मुझे ये बात पता चली, मैंने भी उससे फीस नहीं लिया, क्योंकि फिर मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि यार ये कैसे मैनेज करती है। लेकिन उससे हमने कहा कि हम अपनी फीस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ट्यूशन जितनी बनती फीस वो एक दो ट्यूशन तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें उतना कमाना है जो तुम्हारा काम चले। और वो टाइम में सीजीएल की तैयारी करनी, अभी दिल्ली पोस्टेड है वो लड़की, और स्टिल शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी कोई कर सकता है, जब मूड सनक जाए तो कुछ भी कर सकता है। मैंने मैंने उसे बोला कि तुम ट्यूशन, और ट्यूशन से जो पैसा कमाते हो उसको कभी अर्निंग में ना काउंट कर लेना, नहीं तो छोटी एज पे अगर कोई इंसान 10 15 20 हजार कमाने लगता है तो उसको लगता है यार अब क्या है, अब तो मस्ती चल रही। वहां पे उसको रोका, और स्वरूप नगर से लड़की आती थी, और बहुत आज की डेट में देखो मजा आ गया उसको। डिविजनल अकाउंटेंट एक अच्छी पोस्ट होती है, दिल्ली पोस्टिंग लिया उसने, दिल्ली में तैयारी कर रही यूपीएससी। हाँ। हम्म, बिल्कुल। अब इन लोगों को ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। अभी मैं कल एक लड़के से रात में ऐसे वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, सुजीत करके है, लखीमपुर से पढ़ने आया था। वो मोबाइल की दुकान अपने वहाँ पे खोला था, वहाँ गांव में लड़ाई वड़ाई हो गई, सब तो ताड़ा के फेंक के यहाँ कानपुर आ गया, और कानपुर इसलिए आया था खाली लड़ाई हो गई थी तो बचने के लिए आया था। समझ में आ रही, क्योंकि गांव की लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं, मार काट वाली। नहीं सच बता रहे हैं, मतलब ऐसी लड़ाई थी कि गांव छोड़ना है यार, हटाओ भाग। लेकिन ऐसे ही होने लगा, बातचीत हुई हमारी उससे, उसको थोड़ा जो भी लगा हो, थोड़ी बात मेरी मानने लगा, और बात मानने लगा थोड़ा करने लगा, समय उसको लगा। और उस वो एक ऐसा इंसान था जिसकी 10th में कॉपी लिखी गई, 12th में कॉपी लिखी गई, आप समझ रहे हैं। हाँ मतलब कहने का मतलब है एजुकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं था। आप सोच सकते हैं बच्चे का कोई एग्जाम निकलेगा, 15 या 16 में उसने एसएससी सीजीएल के थ्रू अकाउंटेंट पोस्ट की नौकरी ली, ग्वालियर पोस्टिंग। और आपको एक चीज बताएं, रिजर्व कैटेगरी का था, तो कई बार उसके दिमाग में ये रहता था कि मैं रिजर्व कैटेगरी का हूं तो मुझे तो नौकरी मिल जाएगी। तो जब उसको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगने लगा तो उसका 2 3 साल इसमें बर्बाद हुआ। उसकी मैंने एक दिन फिर से बिठा के काउंसलिंग करी, हमने कहा पगले अपने दिमाग से हटा दे, तू रिजर्व कैटेगरी का है, जनरल की तरह मेहनत कर, तब तेरी नौकरी लगेगी। तो उसने नौकरी जो पद लिया है वो जनरल की उसमें नंबर पे लिया है, ये सोचिए। लेकिन वाकई में बच्चे, और वो भी कभी टेंशन नहीं है, बिल्कुल मस्त होके कल उससे। और पुराने के बच्चों में ये रहता है थोड़ा, मतलब वो एक हल्का सा एक उनके अंदर एक डर था। कल भी जब मैं बात कर रहा था तो उतना वो 10 साल 15 साल से नौकरी, 10 12 साल 11 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं जैसे इंसान नॉर्मली बात कर लेता, वो भी बड़े आराम से सहज। अरे मैंने कहा डरो नहीं यार, कैसी बात कर, तो थोड़ा सा नॉर्मल होके बात कर। तो ये चीजें हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, बस अपने पे आ जाए।
ये सब नॉर्मली लोग हैं और देखो कहाँ से कहाँ उठा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि नहीं इनके यहाँ कोई बहुत बड़े एजुकेशन से लिंक हो किसी का, खुद ही खून खोला और खुद बता रहे हैं कि स्टार्टअप शुरू किया। हाँ इंटरनेट वाला जन सेवा केंद्र वाला है। हाँ हम समझ गए। नहीं तो आपका नया यूथ इसी में तो, जैसे ये सब जो ये ड्रीम इलेवन ये इलेवन ये शुरुआत में कुछ जी जाते हैं, बहुत बच्चे बर्बाद हो गए हैं। अरे हमको तो आज तक पता भी नहीं है कैसे खेलते हैं, है ना, हम कैसे बताएं, मुझे सच में ना मतलब कोई मतलब भी नहीं ना सोचा कभी। जुआ है, जुआ जुआ ही होता है। जुआ ने महाभारत करा दी, तो ऐसे समझ लो जुआ जो। पढ़ाई करो बढ़िया से एक आप, मुझे ऐसा लगता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा शस्त्र है ही नहीं। या तो आप गलत रास्ते में जाके बहुत बड़ा काम कर सकते हो, वो भी लिमिटेड समय के लिए। गलत रास्ते में जाओगे 2 साल 3 साल 4 साल इंजॉय कर पाओगे, या दूसरा रास्ता सिर्फ एजुकेशन है। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बना है, ये मैंने तो जान लिया है ये चीज़ बहुत अच्छे से। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अगर आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर आप नहीं चेंज कर सकते। यूपी बिहार के बच्चों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। या कोई बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री लगी हो, उसमें अच्छा पैकेज मिल रहा हो, कोई आपने कोर्स कर लिया, वो यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे आपके पास वो ऑप्शन नहीं। तो यू हैव टू, आपको यही करना पड़ेगा, आपको एक स्वीकार करना पड़ेगा। गुजरात वगैरह में एक अलग चीज़ होती है कि वहाँ पे कुछ लिमिटेड कोर्स किया फटाक से वो घुस गए जाके, और अच्छा खासा वो कमा रहे हैं और उनका वो अच्छा बन, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया लगा हमें तो तुमसे मिलकर। उम्मीद है कि अगली बार आओ कुछ बड़ा करके आओ, और बाकियों से कह देना कि हताश ना हो, एकदम अपने आप को बंद रखो, और जब निकलो तो बिल्कुल आवाज आए। नहीं हमें पूरा विश्वास है, 100%, है ना। इतना मुझे भी, मैं भी देख रहा हूँ बच्चों को 100% निकाले। ठीक है, थैंक यू, इनके लिए ताली एक बार बजा दो। हाँ आओ चलो।